वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद बिजली की कीमतों में कमी शुरू हो गई। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली सस्ती कर दी। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक छमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली ₹1.90 सस्ती कर दी गई है। जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत कराची के लिए फी यूनिट बिजली मजीद ₹3.02 सस्ती और कराची के अलावा डिस्को सारिफिन के लिए फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 46 पैसे सस्ती कर दी गई। वफाकी काबीना ने सरकारी IPPs के साथ मुआहिदों की मंजूरी दे दी। अब सरकारी IPPs की दरख्वास्त नेपरा में आएगी। ज़राए पावर डिवीजन ने बताया कि मजीद 21 से ज़ायद सरकारी IPPs के साथ बातचीत हुई। मुज़ाकरात से 34 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त संप पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि बरामदात भी बढ़ेंगी। नवाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहते हैं नून लीग के दौर में ही हमेशा आवाम को रिलीफ मिलता है। महंगाई में कमी नून लीग की ही बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहते हैं बिजली सस्ती होना हुकूमती कारकर्दगी नहीं, पेट्रोल की कीमतों से जुड़ा मामला है। ओपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश जारी है। इज्तिमाई सोच पैदा करनी होगी। अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात रियासती सतह पर होने चाहिए। वज़ीर आज़म से बिजली की कीमत मजीद ₹6 कम कराने में कामयाब हो जाएंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बिजली बिलों को कम करने में MQM का नुमाया किरदार है। मुत्तहरा ने मखलूत हुकूमत में शामिल होकर 2 बातों पर फोकस किया, किस तरह आवाम के लिए बिजली के बिलों को कम और पानी के मसाइल को हल करें। वज़ीर आज़म कराची में MQM के जलसे से खिताब करेंगे। बिजली सस्ती होने से सनत तरक्की करेगी। बल्दियाती इलेक्शन में हमारे बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी की लॉटरी निकली। जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली की कीमत को मजीद कम करना चाहिए था। जमात इस्लामी हुकूमत को भागने नहीं देगी कि इलेक्ट्रिक को खंभों की कीमत पर बेचा गया। निजकारी में MQM शामिल रही। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और PDM हुकूमतों ने IPPs को सपोर्ट फराहम की। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। IPPs को फिक्स करके उनके फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का 6 बिजली कंपनियों की निजकारी का ऐलान। पहले मरहले में 3 डिस्कोज की निजकारी की जाएगी। उवैस लगारी कहते हैं चीनी पावर प्लांट मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। गर्दशी कर्ज में 339 अरब रुपए की बेहतरी लाएंगे। बिजली तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात कम करके 145 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से टेलीफोनिक राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कायदे अवाम पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज। पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अजीम कारनामा। मुखालिफिन भी भुट्टो की करिश्माती शख्सियत के मौक़ शहीद भुट्टो का अहद आफरी आज भी वतन अजीज़ का रोशन बाब। सिंध हुकूमत की जानिब से बरसी के मौके पर आज आम तातील। गढ़ी खुदाबख्श में बरसी की मरकजी तकरीब होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन के मुताबिक बनाएंगे। सदर आसिफ ज़रदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर पैगाम। कहते हैं भुट्टो अजीम, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदे थे। भुट्टो ने पाकिस्तान को तरक्की, खुदमुख्तारी और फलाह के रास्ते पर गामजन किया। मुल्क की खारजा पॉलिसी को आज़ाद और खुदमुख्तार तशख़ीस दिया। मजदूरों, किसानों और पिछड़े हुए तबके को हुकूक दिए और बाइख्तियार बनाया।
हम सब कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आइन कहता है सूबों के इत्तेफाक तक कोई मंसूबा नहीं बन सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कैनाल्स मंसूबे पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी खिदमत का दर्ज दिया, पहले से ज़्यादा अवाम की खिदमत करते रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसते हैं बल्कि दुनिया भर में मजलूम अक़वाम के लिए एक उम्मीद की किरण बने रहे। आज हम बाबाए आइन जमहूरियत के लंबरदार और उम्मत मुस्लिमा के अजीम रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की 46वीं बरसी के मौके पर पैगाम। कहते हैं शहीद की सियासी बसीरत, क़यादत, जुर्रत और अवामी खिदमत का जज्बा आज भी हमारे लिए मशाल राह है। सदर आसिफ सरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी और क़यादत शहीद भुट्टो के मिशन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरसी के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश। शाज़िया मरी कहती हैं शहीद भुट्टो के फ़लसफ़े ने मुल्क में आमरीत को जड़ें पकड़ने की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन के लिए पुरज़्म है। बानी पीपी का ख्वाब था ऐसा पाकिस्तान बने जहाँ इंसाफ की बालादस्ती हो। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल मुल्क की तारीख का सियाह तरीन बाब है। कायदे अवाम ने पाकिस्तानी अवाम में सियासी शऊर बेदार किया। सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना है शहीद ने ज़मींदाराना निज़ाम में इस्लाहात की जिससे गरीब किसानों को फ़ायदा हुआ। ज़मीन की मिल्कियत की हद मुकर्रर की और बेज़मीन किसानों को ज़मीन दी गई। शहीद भुट्टो की शहादत एक बड़ा सानेहा था और आज भी उनकी कमी महसूस होती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर खिराज अक़ीदत। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इस गलती के एतराफ़ का क्या फ़ायदा। कौम को एक अजीम लीडर से महरूम कर दिया गया। आज हम एटमी ताकत हैं और दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन के मुताबिक अवाम की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। IMF का वफ़द आज पाकिस्तान आएगा। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ का जायज़ा लेगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक IMF वज़ारत ख़जाना के हुक्काम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक भी बात होगी। IMF वफ़द सूबों की तरफ से ज़रई टैक्स की वसूली के तरीक़ेकार पर अमल दरामद के अहदाफ भी मुकर्रर करेगा। IMF से रिलीफ नामुमकिन था, वज़ीर आज़म ने हिम्मत न हारी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ की रहनुमाई आर्मी चीफ और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल है। PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार है। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान $7 करोड़ का इजाफा। स्टेट बैंक के आरादशुमार के मुताबिक 28 मार्च को मुल्क की सरकारी ज़खायर की मालियत $10 अरब 67 करोड़ 63 लाख रिकॉर्ड किया गया। इजाफे के बाद कौमी ज़खायर की मजमूई मालियत $15 अरब 57 करोड़ 97 लाख रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायजा इजलास। रमज़ान रिलीफ पैकेज मॉडल को दीगर सरकारी स्कीम्स में अपनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ कराया गया। रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए था। डिजिटल वॉलेट मईशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से अहमियत का हामिल मंसूबा है। तकरीबन 9.5 लाख नए डिजिटल वॉलेट कायम किए गए। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन और शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 19 लाख से ज़ायद डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई हैं। बगैर लाइन में लगे अदायगी से आवाम को आसानी मैसर आई। 8 लाख से ज़ायद ख़वातीन ने डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल किया। रमज़ान मुबारक में 30 लाख मुस्तहक़ ख़ानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवा साल प्राइवेट हज कोटे में कमी होने और हजारों पाकिस्तानियों के प्राइवेट कोटे से हज से महरूम होने का सख्त नोटिस, फौरी इंक्वायरी का हुक्म, 3 रुकनी कमेटी कायम, 3 रोज में जिम्मेदारों का तयन करने का भी हुक्म। GDA का कल बेदारी मार्च का ऐलान, 6 अप्रैल को कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज होगा। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी का कराची में फंक्शनल लीग के कारकुनों से खिताब, कहते हैं ना सिंधु पर कैनाल बनाने देंगे और ना ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी। सिंध के अवाम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पीपल्स पार्टी की मुनाफिकाना पॉलिसी किसी से ढकी छुपी नहीं। कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज को मजीद वसअत देंगे। कराची के अवाम का पीने का पानी रोकने की साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन, कम अज कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रीज में कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाई जाए। पहली बार दुकानों और छोटे इदारों के वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। मरियम नवाज ने मजदूरों के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामी प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत का एक और संगीमी, सहूलत बाजार में खरीदारी पर आवाम को रमजान मुबारक में 1 अरब 11 करोड़ की शानदार बचत। ओपन मार्केट के तनासब से सहूलत बाजार के स्टॉल पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। 2 अरब 46 करोड़ 60 लाख रुपए की खरीदारी। मरियम नवाज कहती हैं आवाम को अशिया खुर्दनोश और अशिया ज़रूरिया कम अज़ कम निर्ख पर मुहैया करना चाहते हैं। आवाम की खिदमत और मुआशी रिलीफ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से गजा पर खामोशी तोड़कर अमली इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान, रूस, चीन और सोमालिया की हिमायत से अल जज़ायर का तलब करदा फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इजराइल UN करारदादों और जंगबंदी के मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो खामोश तमाशाई बना रहे। सलामती कौंसिल अपनी साख बरकरार रखने के लिए करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ से जिन ममालिक को खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। टिकटॉक मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। दुनिया में अमन चाहता हूँ। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं, रूसी हमले कर रहे हैं और ईरान उनकी मदद कर रहा है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। इसराइल और गजा का इशू हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा पोस्ट करना पुलिस अफसर को महंगा पड़ गया। SIO इब्राहिम हैदरी के खिलाफ पिका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सबखन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इब्रार शाह को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर इब्रार शाह ने फेसबुक पर 2 अप्रैल को पोस्ट की थी। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज लिखे गए। मुकदमा सबखन थाने के ड्यूटी अफसर याकूब की मुद्दत में दर्ज हुआ। कराची के इलाके बिन कासिम में पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम से मुलविस गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान बिन कासिम समेत कराची शहर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। डेरा इस्माइल खान में ज़ाती दुश्मनी, 3 सगी बहनों की जिंदगी निकल गई। भट्टी कौम की 3 सगी बहनों को घर में घुसकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 3 मुलजिमान नामजद। तलाश के लिए छापे। कुछ अर्सा कब्ल मकतूलीन के घर में मुबैना तौर पर उनकी भाभी को भी कत्ल किया गया था। मीरपुर खास सिंधड़ी के करीब मां और 3 बच्चों की हलाकत का वाकया। पुलिस ने मकतूला खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने आग लगाकर कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। इब्तिदाई पोस्टमार्टम में तशद्दुद की तस्दीक। मोटरवे पैदल क्रॉस करना कानूनन जुर्म। मोटरवे पुलिस एम साउथ ने लाहौर में मोटरवे पर पैदल क्रॉसिंग के खिलाफ 7 FIR दर्ज कर ली। तर्जुमान का कहना है महफूज शहरात
महफूज पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह है। मोटरवे पैदल क्रॉस करना जानलेवा और खतरनाक हादसा का सबब है। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज फखर जमान मुकम्मल फिट PSL में लाहौर कलंदर की जानिब से एक्शन में दिखाई देंगे। फखर जमान के अलावा शाहीन शाह अफरीदी, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, जहांदाद खान, आसिफ अली और दीगर खिलाड़ियों ने लाहौर में कलंदर्स के कैंप में हिस्सा लिया। और आसमान के सौदागर, हवा के मुसाफिर, फिजा के थपेड़ों में जीने वाले सिली खानदान को नई आजमाइश का सामना। नई फिल्म अवतार मद्दाहों के लिए नया तजुर्बा। फिल्म के ट्रेलर ने धूम मचा दी।